बाबाजी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या कभी आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकले हैं जब आपने भगवान का नाम लिया हो? कभी ऐसा लगा कि दिल भर आया हो, आंखें नम हो गई हों, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक अनोखी शांति और प्रेम के थे? ये आंसू साधारण नहीं होते। ये भगवान के करीब होने का सबसे बड़ा संकेत है। ये वो मोती हैं जो हमारे भीतर के सबसे गहरे प्रेम को प्रकट करते हैं। जब भक्त सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, तो उसके शब्द कम हो जाते हैं और उसकी आंखें बोलने लगती हैं। बाबाजी कहते हैं, जब आंखें प्रभु प्रेम में भीग जाए, तो समझो कि भगवान खुद आपकी आत्मा को छूने आए हैं। इन आंसुओं की महिमा इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े ऋषिमुनि भी कहते हैं कि जब भक्ति सच्ची हो तो आंखें अपने आप गवाही देने लगती हैं। यह उस प्रेम की निशानी है जो आत्मा के सबसे गहरे कोने से निकलता है। संगत जी, एक संत ने एक बार कहा था, जिससे प्रेम ज्यादा होता है तब बातें कम होती हैं और आंखें ज्यादा रोती हैं। इस पावन सत्य को और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रेम और भक्ति के मार्ग से बाबाजी का दिव्य प्रेम हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें। क्या आप जानते हैं, आंसू भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था होती है। संगत जी, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, तो उसकी आत्मा पिघलने लगती है। जब भक्त का हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है, तो वो प्रेम आंखों से बहकर बाहर आ जाता है। ये कोई साधारण आंसू नहीं होते, बल्कि भगवान की कृपा का प्रसाद होते हैं। जब मनुष्य संसार की मोहमाया से परे हटकर केवल अपने ईश्वर को पुकारता है, तब उसके अंदर का प्रेम उसकी आंखों से बहने लगता है। ये आंसू कोई साधारण आंसू नहीं होते, बल्कि ये इस बात का प्रमाण होते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए व्याकुल है। यह प्रेम का वो स्तर है जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ भावनाएं बोलती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रेम में इतना डूब जाए कि उसे संसार की कोई चिंता न रहे, वही सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों के आंसू भगवान की भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था को दर्शाते हैं। बाबाजी कहते हैं, जो आंसू भगवान के लिए बहते हैं, वो आत्मा के असली सुख का प्रतीक होते हैं। प्रेम में पिघलकर रोना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत का प्रतीक है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के लिए बहने वाले आंसू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? हर भक्त के आंसू एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हर भक्त की भावना और भक्ति का स्तर अलग होता है। एक प्रेम के आंसू जब भक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि हृदय प्रेम में डूब जाता है और आत्मा का हर कण भगवान की याद में खो जाता है। ऐसे आंसू भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत होते हैं। दो विरह के आंसू जब भक्त को भगवान के दर्शन नहीं होते, तब उसकी आत्मा तड़प उठती है। यह वही आंसू हैं जो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में बहाती थी। तीन आनंद के आंसू जब कोई भक्त भगवान की कृपा को महसूस करता है, तब उसे इतना आनंद मिलता है कि उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। यह उन भक्तों की निशानी है जो भगवान की कृपा से अभिभूत होते हैं। चार पश्चाताप के आंसू जब मनुष्य अपने किए हुए पापों पर सच्चे हृदय से पछताता है और भगवान की शरण में आता है, तब उसकी आत्मा अपने सारे पापों को धोने के लिए आंसू बहाती है। बाबाजी कहते हैं, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारे, उसकी आंखें खुद ब खुद भीग जाती हैं। आइए, भगवान को कैसे खींचते हैं आंसू? क्या भगवान को हमारे आंसू महसूस होते हैं? जी हाँ,
जब भक्त सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हुए रोता है तो भगवान भी खिंचे चले आते हैं। मीराबाई जब भगवान श्री कृष्ण को याद करती थी तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू झरझर बहते थे। वे कहती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भक्त के आंसू शब्दों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवान से संवाद करने का सबसे शुद्ध माध्यम है। बाबा जी कहते हैं, जब प्रेम सच्चा हो तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आंखों के आंसू ही भक्ति की भाषा बोलने लगते हैं। संत कबीर दास जी का यह दोहा भक्ति और प्रेम की गहराई को दर्शाता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोनों से कर प्रीत। अब तो घर जाने को संध्या हुई समीप। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि केवल बाहरी हंसी टिठोली और सांसारिक सुखों में उलझे रहने से सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होता। यदि कोई वास्तव में अपने प्रियतम परमात्मा से प्रेम करता है तो उसे हृदय से पुकारनी होगी, भावनाओं में बहना होगा और प्रेम में आंसू बहाने होंगे। यही प्रेम जब पूर्ण समर्पण में बदलता है तब आत्मा परमात्मा से मिलन का अनुभव कर पाती है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। अर्थ, प्रेम और भक्ति की राह इतनी संकरी है कि इसमें अहंकार और सांसारिक मोह की कोई जगह नहीं। जब तक मैं अहंकार रहता है तब तक हरि ईश्वर का अनुभव नहीं होता, और जब हरि का वास हो जाता है तब मैं स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यही सच्चे प्रेम और भक्ति का सार है। क्या भगवान हमारे आंसू देखते हैं? संगत जी, हम इस संसार में उलझकर भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब आत्मा जागती है तब दिल में एक कसक उठती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से रोता है तो भगवान उसके एक एक आंसू को मोती बना लेते हैं। भगवान हमें भूल सकते हैं, लेकिन हमारे आंसू कभी नहीं भूलते। हम जीवन में कई बार रोते हैं, धन, रिश्ते, सफलता असफलता के लिए, लेकिन ये आंसू सिर्फ दुख देते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, राम सनेही जानिए तजी विषय सुख रोई। यानी जो संसार के लिए नहीं बल्कि भगवान के प्रेम में रोता है वही सच्चा प्रेमी है। क्या आपके आंसू सांसारिक हैं या आध्यात्मिक? खुद से पूछिए, क्या आंसू हमारे कर्मों को धो सकते हैं? संगत जी, अगर आंसू सच्चे पश्चाताप से निकले हों तो वे हमारे पापों को धो सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, भक्ति में बहे आंसू आत्मा की गहराई को दर्शाते हैं। वे हृदय को हल्का करने के साथ साथ भगवान की कृपा को भी आकर्षित करते हैं। संगत जी, जब कोई सच्चे दिल से भगवान को याद करता है तो उसका हृदय इतनी गहराई से प्रभावित होता है कि उसकी आंखों से आंसू स्वतः बहने लगते हैं। ये आंसू साधारण नहीं होते, बल्कि यह भक्त की आत्मा का वह संवाद होता है जो शब्दों से परे होता है। यह प्रेम और समर्पण की चरम सीमा को दर्शाते हैं। यह संसार में पाए जाने वाले अन्य सभी प्रकार के प्रेम से अलग होता है, क्योंकि यह निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। जब भाव विभोर होकर भगवान का नाम लिया जाता है तो आत्मा पिघल जाती है और आंखों से प्रेम छलक पड़ता है। महान भक्तों के उदाहरण, आंसू जिनकी ताकत बने। इन भक्तों ने आंसू बहाए और भगवान को पाया। अगर हम संतों और भक्तों के जीवन को देखें तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि उनकी भक्ति की ऊंचाई उनके आंसुओं से मापी जाती थी। संत मीराबाई जब भगवान श्री कृष्ण को याद करती थी तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू झरझर बहते थे।
वे कहती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा की भक्ति इतनी गहरी थी कि वह अपने प्रभु के बिना स्वयं को अधूरा महसूस करती थी। उनका रोना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी। मीराबाई, जो कृष्ण भक्ति में अपने सुख दुख भूल गई थी, उन्होंने कितनी रातें कृष्ण के विरह में आंसू बहाकर गुजारी। उनका हर गीत, हर शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए था। एक बार उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीरा की भक्ति ऐसी थी कि उनके आंसू कृष्ण के चरण कमल तक पहुंचते और उनकी दुख भरी कहानी भगवान स्वयं सुनते। इसी तरह संत रविदास जी, जो एक चमार जाति में जन्मे थे, मगर उनकी कृष्ण भक्ति अनन्य थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि एक बार उन्होंने अपनी जूतों की दुकान छोड़कर भगवान को याद किया और रोते रोते कह दिया, प्रभु बिन दूजा कौन हमारा। उनके आंसुओं का प्रताप था कि उनके पास स्वयं कृष्ण आए और उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। एक बार संत नामदेव मंदिर में आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी भक्ति को लोग समझ नहीं रहे। उनके मन में दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आवाज आई, तेरा प्रार्थना एक पल भी व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। ये भक्त के आंसू थे जो भगवान तक पहुँच गए और उन्होंने अपनी कृपा बरसा दी। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु जब श्री कृष्ण का नाम लेते थे तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वे अपने आसपास के संसार को भूल जाते थे और केवल अपने आराध्य में ही लीन हो जाते थे। बाबा जी कहते हैं, अगर तुम्हारी आंखों में भगवान के लिए आंसू नहीं आते तो समझो कि तुम्हारी भक्ति अभी अधूरी है। जब प्रेम सच्चा होता है तो उसे व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आंखों के आंसू ही भक्ति की भाषा बोलने लगते हैं। कबीर दास कहते हैं, रो रो के जो कहे सो कहे जगत, जो हंस हंस के कहे सो कहे अपना मन। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भक्ति के आंसू बहाता है उसके वचन स्वयं परमात्मा तक पहुंचते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो भी भक्त भक्ति भाव से भगवान से कुछ मांगता है उसे वह जरूर मिलता है। सांसारिक जीवन में हम सभी कभी न कभी किसी न किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सतगुरु और बाबाजी को याद करता है, उनके चरणों में अपना दुख रख देता है, बाबाजी उसे जरूर संभालते हैं। एक व्यक्ति जो व्यापार में नुकसान उठाता है, जब वह बाबाजी से पूछता है, हे प्रभु मुझे क्यों इतनी कष्ट मिल रही है, तभी एक आवाज आती है, जो भी हो रहा है तेरे भले के लिए हो रहा है, विश्वास रख। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए रोती है, जब वह बाबाजी से प्रार्थना करती है तो बाबाजी उसकी सुनते हैं और उसे हर दुख से मुक्ति देते हैं। संगत जी, अगर आपकी आंखों से कभी भगवान का नाम लेते हुए आंसू बहते हैं तो इन्हें मत रोकिए। अगर एक व्यक्ति सिर्फ दुनिया के दुखों के लिए रोता है तो उसका आंसू मिट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के लिए, सद्गुरु के लिए आंसू बहाता है, उसके आंसू मोती बनकर उनकी गोद में गिरते हैं। बाबाजी हर उस व्यक्ति को संभालते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। उनका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वह एक तपस्या बन जाता है जो उसे परमात्मा के और करीब ले जाता है। बाबाजी कहते हैं, ये आंसू मत रोकिए, क्योंकि यही आपके और भगवान के बीच की डोर को मजबूत करेंगे। जब आंसू बहते हैं तो भगवान खुद आपके मन को शांति देने के लिए दौड़े चले आते हैं। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और इसमें आपको बाबाजी के प्रेम की अनुभूति हुई तो इसे जरूर लाइक करें,
अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इसी तरह प्रेम और भक्ति के संदेश आप तक पहुंचाते रहें। बाबाजी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी भक्ति में आंसू बहाए हैं? राधा स्वामी जी।